गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरी सुबह हो चुकी है और अभी बाहर देखते हैं। बाहर काफ़ी अंधेरा है और सुबह के 3:30 बजे हैं, तो वाजिब सी बात है कि अंधेरा होगा ही। और लाइट भी नहीं है तो इसलिए और ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है। और अभी पढ़ाई करनी है तो सुबह सुबह उठ के मैं पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। और घर में सभी सो रहे हैं। सुबह सुबह बिल्कुल शांति है। काफ़ी अच्छा लगता है सुबह सुबह पढ़ाई करना। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं सुबह नहीं उठ पाती हूँ तो नहीं पढ़ाई होती सुबह सुबह। लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि सुबह कम से कम 1 से 2 घंटे तो हो ही जाए मेरी पढ़ाई, ताकि दिन भर अपने आप को ये फ़ील होता रहे कि हाँ, मैंने सुबह कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है। और इस टाइम तबीयत मेरी फिर से ख़राब हो गई है। पता नहीं क्या हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है और कभी ठंडा कभी गर्म। मॉर्निंग में काफ़ी ठंड होती है और फिर दोपहर में गर्म मौसम हो जाता है। इस वजह से गर्म ठंड की वजह से ही तबीयत जो है ख़राब हो रही है। फीवर भी आ रहा है और जुकाम भी हो रही है। इस वजह से आपको आवाज़ से लग भी रहा होगा। और अभी मैं हिस्ट्री कर रही हूँ मॉर्निंग में ही। और मैंने सोचा है कि हिस्ट्री को 1-2 बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी होती है। और लास्ट के जब प्रीलिम्स में 3 मंथ रह जाएंगे, फिर प्रीम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे अपनी। लेकिन अभी मेंस का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर ही लेते हैं फिर उसके बाद इतना टाइम नहीं होता है कि आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग भी कर लें, चीज़ें जो हैं उसे नोट्स भी बना के रख लें। तो वो सारा टाइम जो होता है ना, कम पड़ जाता है ये सारी काम करने के लिए। तो कम समय में अच्छी आप आंसर राइटिंग भी नहीं कर पाते। फिर प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, फिर जब आपके मेंस में अच्छे नंबर नहीं होते फिर इंटरव्यू भी कॉल नहीं आती। तो वो सारी चीज़ें हैं। आपको पता है कि मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, तो मुझे ज़रा सा भी अपने साथ लापरवाही नहीं करनी है। बस मेरा यही लगता है कि मुझे जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दे पाऊँ पढ़ाई को और अच्छे वे में दूँ। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ना ही है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि हम आंसर राइटिंग भी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा जो जो सब्जेक्ट कंप्लीट करते जाएंगे उसको आंसर राइटिंग में भी अपना देखते जाएंगे। और इसके लिए मैं अब सोच रही हूँ प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको तो मैं कर ही रही हूँ साथ साथ, कि मैंने टेस्ट ज्वाइन कर रखा है। लेकिन जो मेंस है उसकी भी पीवाईक्यू की बुक मेरे पास है और उसे ही मैं देख के आंसर राइटिंग करूँगी। और आंसर राइटिंग करने के लिए कहते हैं कि आप गूगल है, एआई है, या फिर आप जो टॉपर्स की कॉपियाँ हैं और आपके पास जो बुक्स हैं, खुद का जो एक्सपीरियंस आपका है, सारी चीज़ें मिला के आप एक अच्छी आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं मैं पहले खुद करूँगी। और जब मैं एक बार सारे सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग खुद से कर लूँगी फिर मैं कहीं आंसर राइटिंग ज्वाइन भी करूँगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं ज्वाइन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि सारा फोकस मेरा होता है ऐसा पढ़ना हो कि प्री भी मेरा अच्छे से तैयार हो जाए और मेंस भी तैयार हो जाए। अगर मैं आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लूँगी तो उसके लिए भी टाइम देना पड़ेगा, फिर खुद से तैयारी नहीं हो पाएगी। और आंसर राइटिंग तब तक आपकी अच्छी नहीं होती है जब तक आपका नॉलेज ना हो और खुद से जब तक आप ना कर लें। आप कुछ भी लिखना ना सीखें और सीधे आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लें तो वो समय की बर्बादी होगी। क्योंकि हर वो एस्पिरेंट जो कि अपनी तैयारी को लेके सिंसियर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करता है, ताकि ऐसी चीज़ें ना पढ़ी जाएँ, ऐसी चीज़ें ना की जाएँ जो कि हमारे समय को वेस्ट करे और हम उस समय को यूँ ही गँवा दें। तो हर चीज़ को सोच समझ के करना है और समय जब मिला है हमें तो उसका अच्छे से सदुपयोग करना है, ताकि जो हमारी तैयारी है वो एक अच्छे वे में जाए और जो उसका रिज़ल्ट हो वो पॉजिटिव आए, ताकि हम एग्ज़ाम भी अच्छे से निकाल पाएँ। कोशिश तो सभी की होती है कि एग्ज़ाम ही निकालने के लिए हम तैयारी करते हैं, लेकिन हाँ, बस दिशा में हम कहाँ जा रहे हैं वो हमारा इम्पॉर्टेंट होता है। आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं वो सही होना चाहिए। क्योंकि आप ऐसे ही बस पढ़ते जा रहे हैं या यूँ ही उठाया रैंडमली आंसर राइटिंग शुरू कर दिया, तो वो चीज़ें सही नहीं है। पहले अच्छे से अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए, उसके बाद फिर हर सब्जेक्ट को जो भी पहले के पीवाईक्यूज़ आप देख लें मेंस के, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग करें। और जब मैं आंसर राइटिंग करूँगी तो आपके साथ शेयर भी करूँगी। पहले भी मैंने किया था स्टार्ट, लेकिन फिर जब प्रीलिम्स दिया मैंने तो प्रीलिम्स के लिए ही तैयारी करती रही।
लेकिन इस बार टाइम भी है मेरे पास और मुझे लग रहा है कि मैं प्रीलिम्स के साथ साथ तैयारी कर ही रही हूँ और उसके साथ साथ मुझे मेंस की भी तैयारी करनी है। तो आंसर राइटिंग जो होता है वो आपको काफ़ी मजबूती देता है, उससे चीज़ें आप डीपली पढ़ पाते हैं। और अगर उससे क्वेश्चन टॉपिक से प्रीलिम्स में आए या मेंस में, वो दोनों साथ साथ आपके कवर हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से किसी सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाते हैं और मेंस तो आपका साथ के साथ तैयारी होता रहता है। तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है मुझे। और मुझे स्कूल भी जाना है, कल संडे है। कल से लगभग 5 तारीख तक मेरी 5 दिन की छुट्टी है होली की। और उस 5 दिन की छुट्टी में काफ़ी काम भी करने होंगे। जैसे मेरे अभी सर्दियों के कपड़े रखने हैं तो उन्हें धुलना है, उन्हें फिर रखना भी है। काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, फैमिली के सबके कपड़े हैं। और उसके साथ साथ फिर गुजिया बनाना, त्योहार आता है तो काम लेके ही आता है। तो वो सारी चीज़ें हैं। सब कुछ करने के बाद जितना टाइम मिलेगा फिर त्योहार भी एंजॉय करेंगे और फिर पढ़ाई भी पे अपना ध्यान देते रहेंगे। कल से छुट्टी होने वाली है तो बच्चे बहुत परेशान थे होली खेलने के लिए। फिर उन्होंने खूब कलर लगाया, मुझे भी और खुद को भी। मैंने भी लगाया। काफ़ी मज़ा आता है बच्चों के साथ, आप एंजॉय करें। बच्चे खुल के आपसे अपनी बातें कह पाएँ, उन्हें भी अच्छा लगता है। घर आके मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई और कॉफ़ी पीने के बाद अपनी पढ़ाई करेंगे। और अभी मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई। कॉफ़ी पीते पीते मैं अपनी पढ़ाई भी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आप फालतू बैठ के कॉफ़ी पिएं या किसी से बातें करें या मोबाइल चलाएं, इन सब कामों में टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फिर हमें लगता है कि अरे इतना समय मैंने बर्बाद कर दिया और इतने में पढ़ाई की होती तो वो ठीक होता। और जब आप जॉब में होते हैं, घर के भी काम होते हैं, फैमिली होती है, तो आपको समय चुराना पड़ता है। ज़रा ज़रा सा भी टाइम जब भी आपको मिले तो पढ़ना है। तो बस वैसे मैं भी करती हूँ, जब मुझे समय मिलता है वो अपनी पढ़ाई पे ही ध्यान देती हूँ, ताकि मेरी जो पढ़ाई है, तैयारी है, वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि समय तो हम 24 घंटे से एक्स्ट्रा ला नहीं सकते हैं, उसी में हमें मैनेज करना है, उसी में हमने अपना भी ख्याल रखना है, अपने जॉब का भी ध्यान रखना है, जॉब को भी टाइम देना है और उसके साथ साथ घर की भी जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो सारी चीज़ें मैनेज करते हुए अपनी पढ़ाई को भी टाइम देना पड़ता है। तो बस मैं ऐसे ही मैनेज करती हूँ। थोड़ा थोड़ा जो भी टाइम मिलता है मैं उसे अपनी पढ़ाई के लिए ही निकाल लेती हूँ, ताकि मेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाए। और तैयारी अच्छे से हो जाएगी तो आप एग्ज़ाम भी क्लियर कर पाएंगे। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, ज़रा सा भी हम नहीं अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम अच्छी तैयारी कर लेंगे, अपने तैयारी को टाइम देंगे, तभी एग्ज़ाम भी क्लियर हो पाएगा। तो बस ऐसे ही मैं अपनी टाइम को मैनेज करते हुए पढ़ाई करती हूँ।